नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में। उन सभ्यताओं के बारे में जिन सभ्यताओं के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती, ठीक है। और आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब डीपली, या तो बहुत डीपली आ जाता है क्वेश्चन, मतलब सभ्यताओं के अंदर से, या ऊपर से आता है कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर है। डीपली आप बाद में इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं इसको मैप के माध्यम से। अगर आपको मैप सही से पढ़ना नहीं आता है राजस्थान का, तो इसको आप सीख सकते हो, जिसका वीडियो मैंने पहले एक डाल चुका हूँ, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हो तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक के थ्रू आप उसको सीख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन सीखते हैं इसको मैप के द्वारा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, यह गंगानगर यहाँ पड़ता है, कौन सा, गंगानगर, ठीक है। यहाँ गंगानगर पड़ता है। गंगानगर में कौन सी सभ्यता है, बरोर, कौन सी, बरोर। बरोर को कैसे याद रख सकते हो, बरोर को आप याद रख सकते हो कि बड़ी रोड है जो गंगानगर में, कहाँ पर है, गंगानगर। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले के बारे में, ठीक है, अगली वाली सभ्यता। अब अपन बात करते हैं बीकानेर में कौन कौन सी सभ्यता है, ठीक है ना। बीकानेर में सभ्यता है, उनका नाम मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। सौंथी, एक का नाम है सौंथी, ठीक है ना। एक है डोडा थोरा, और तीसरी का नाम है पूगड़, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे आप कि बीकानेर में एक सौती नाम की मतलब कोई रहती थी, जो थोड़ा थोड़ा पीती थी डोडा। क्या पीती थी, डोडा थोड़ा थोड़ा पीती थी, लेकिन पूरे गाड़ कर पीती थी, ठीक है। अब बात करते हैं अगले वाले सभ्यता के बारे में। अब जैसलमेर में कौन सा सभ्यता पड़ती है, ठीक है। जैसलमेर पड़ती है, एक तो ओला और दूसरी पड़ती है कुंडा, ठीक है। तो इसको एक कैसे याद रख सकते हैं, अपन याद रख सकते हैं कि मतलब जैसे कि ओला वाली सर्विस है, जैसे ओला है ना, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसको मतलब जो जैसलमेर में काम करता है, याद रखना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ही याद रखना, आप याद रखना अपन को तो बस, ठीक है ना, ठीक है ना। और कुंडा भी ऐसे याद रख देना है। अब बात करते हैं दूसरी वाली सभ्यता के बारे में। अब बात करते हैं बाड़मेर में कौन कौन सी सभ्यता है। बाड़मेर में बता देता हूँ, तिलवाड़ा है, कौन सी, तिलवाड़ा सभ्यता। तो आप कैसे याद रख सकते हो तिलवाड़ा को आप ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे कि कोई बाढ़ आई है, बाढ़ में तिल डूब गए, क्या हो गया, बाढ़ आई तो तिल डूब गए, तो बाड़मेर में तिलवाड़ा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली सभ्यता के बारे में। बाड़मेर के जस्ट नीचे पड़ता है क्या, जालोर, ठीक है ना। और जालोर में कौन कौन सी सभ्यता है, जालोर में आपको बता देता हूँ कि एक तो है भीनमाल, कौन सी है, भीनमाल को आप सीधे याद रख देना, भीनमाल आपको पता ही है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी और सभ्यता के बारे में। जालोर के नीचे चिरोई में कुछ सभ्यता है नहीं। उसके बाद में उदयपुर में
उदयपुर में है मेन तो अहाड़, कौन सी, अहाड़, और बालाथल। तो इसको अपन याद ऐसे रख सकते हैं, आहा क्या उदयपुर में खतरनाक सीन आता है, ठीक है। आहाड़, आहाड़ से अपन आहार आग, उदयपुर, ठीक है ना। और बालाथल आप ऐसे ही याद रखते हैं। अब बात करते हैं और सभ्यताओं के बारे में। अब चित्तौड़गढ़ में कौन सी पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में आपको मैं बता देता हूँ कि नगरी, पहले पुराने टाइम में कौन सी, चित्तौड़गढ़ क्या एक बहुत बड़ी नगरी थी, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मतलब यानी चित्तौड़गढ़ में कौन सी पड़ती है, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में पड़ती है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब अपन बात करते हैं भीलवाड़ा, किसमें, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में कौन सी सभ्यता पड़ती है? भीलवाड़ा में पड़ती है बागोर, मेन इम्पोर्टेंट, बागोर, ठीक है ना। बागोर मतलब कैसे याद रख सकते हो कि भीलवाड़ा एक आदमी था, उसने क्या कहा कि बागोर मतलब बागोरी, मतलब बागोरी कहाँ की है, भीलवाड़ा की, बागोरी भीलवाड़ा की, बागोरी भीलवाड़ा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं झालावाड़ में कौन सा होती है, ठीक है ना। झालावाड़ में बता देता हूँ आपको, चंद्रावती और एक है खानपुरा, ठीक है ना। चंद्रावती और खानपुरा, इस चंद्रावती नाम की कोई मतलब स्त्री थी, और वो क्या झालावाड़ की खानपुरा में रहती थी, ठीक है ना। चंद्रावती नाम की स्त्री थी और वो झालावाड़ के खानपुरा गांव में रहती थी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, ठीक है ना। अभी सीधे याद रख सकते हो, लेकिन अब थोड़ा बहुत यूँ ठीक बना भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब अपन जानते हैं कोटा में कौन सी है, ठीक है ना। कोटा में है तिपटिया, तिपटिया मतलब 3 पटिया है, ऐसे याद रख सकते, 3 पटिया, ठीक है ना। और एक कहते हैं कर्णसव और तिपटिया, 2 सभ्यताएं कोटा में, ठीक है ना। तो आप याद रख सकते हो कि मतलब कोट है, कोट की 3 पटियां हैं। अरे कौन सा कोट है जिसकी 3 पटियां हैं, 3 पट्टियों वाला कोट, ठीक है ना। ऐसे याद रख सकते हो, कोट है जिसकी 3 पटियां हैं। तो क्वेश्चन पूछा कौन सा कोट है, कौन से आप कंसो याद रख सकते हो, ठीक है ना। और 3 पटिया से तिपटिया, ठीक है। अब बात करते हैं बूंदी में, कोटा के जस्ट ऊपर क्या है, बूंदी। बूंदी में कौन कौन सी सभ्यता है? बूंदी में है नैनवा, क्या है नाम, नैनवा, और एक का नाम है गरदड़ा। गरदड़ा और नैनवा 2 सभ्यताएं बूंदी में है।
तो आप कैसे याद रखोगे? इसको याद रखने की ट्रिक है, ट्रिक तो नहीं है लेकिन आप याद रख सकते हो इसको। क्या कि नैना से बूंद पड़ी, नैना से बूंद पड़ी और नीचे गिर गई, गर्दड़ा नहीं गिर गई, ठीक है। नैना से, नैनवा से नैन, ठीक है। बूंद से बूंद हो जाएगा, ठीक है, बूंदी। अब बात करते हैं टोंक में। टोंक में कौन कौन सी सभ्यताएं, ठीक है ना। टोंक, टोंक के अंदर एक तो रेड है, ठीक है ना, रेड, और दूसरी है नगर, ठीक है ना। तो इसको याद कैसे करोगे? अब याद कर सकते हो कि मतलब एक नगर था, वहाँ का एक आदमी था, वहाँ उसके ऊपर रेड पड़ी। क्या हुआ? रेड, रेड पड़ी तो बहुत टोंका, टोंक टोंक के टोंका कि तेरे पास कितने पैसे, कितना क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक टोंका टोंका, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब अपन पढ़ते हैं भरतपुर में कौन कौन सी सभ्यता है, ठीक है ना। भरतपुर, भरतपुर में बता देता हूँ आपको। भरतपुर में एक का नाम है नोह, नो दर मल्लाह, ठीक है ना, और बयाना। नो दर मल्ला और बयाना। तो भरतपुर के एक आदमी ने कहा नो डर, डर से आप, नो डर मल्ला, मतलब मल्ला नाम का आदमी था, उसको कहा नो डर मल्ला बयान दे दे, ठीक है ना। नो डर मल्ला बयान दे दे, नो से नो याद रख देना, दर से डर, डर से दर, और मल्ला से मल्ला, और बयाना से बयाना, ठीक है। ऐसे याद रख देना है। अब सीधे याद रख सकते हो और थोड़ा जुगाड़ में बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं अलवर। अलवर में एक सभ्यता है अलवर। अलवर में एक सभ्यता, उसका नाम है डड्डीकर। क्या नाम है? डड्डीकर। ये क्वेश्चन आ चुका, ठीक है ना फ्रेंड्स। एक बार क्वेश्चन आया था, किसी का भी सही नहीं हुआ। डड्डीकर, डड्डीकर, डड्डीकर ऐसे याद रख देना, डड्डीकर, ठीक है ना, खतरनाक डड्डीकर है। एक क्वेश्चन आया था, किसी का भी सही नहीं हुआ, आप याद रखना, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जयपुर की, ठीक है ना। जयपुर, जयपुर में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? जयपुर में मैं बता देता हूँ। एक तो है बैराठ, बैराठ, सांबर, जोधपुरा, जोधपुर नहीं, जोधपुरा है, ठीक है ना। जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जयपुर में, ठीक है। जोधपुरा, ठीक है ना, द याद रखना, ठीक है ना। जोधपुरा, सांबर, बैराठ और नलियासर, ठीक है ना। एक है नलियासर। ठीक है ना। बैराठ, सांबर, जोधपुरा और नलियासर, ये सभ्यताएं कहाँ हैं? जयपुर में।
अब बात करते हैं अपन सीकर में कौन सी है। ये यहाँ पड़ता है सीकर, ठीक है। सीकर में एक सभ्यता है जिसका नाम है गुरारा। गुरारा और दूसरी है गणेश्वर। देखो अपन के जिंदगी में गुरु जी का और गणेश जी का नाम सबसे ऊपर होता है, शिखर पे होता है। गुरु जी और गणेश जी का नाम शिखर पर होता है, ठीक है ना। आप ऐसे याद रख सकते हो कि गुरारा मतलब गुरु जी और गणेश्वर यानी गणेश जी का सबसे नाम ऊपर होता है, ठीक है ना। ऐसे याद रखने का, अपन को याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं झुंझुनू में कौन कौन सी है, ठीक है ना। झुंझुनू, झुंझुनू में एक सभ्यता है जिसका नाम है सुनारी। अब आपको सुनाई दे रही होगी झुंझुनाहट, ठीक है, इसे याद रख देना। झुंझुनू, झुंझुनू में सुनाई दे रही है, ठीक है ना। सुनारी, ये ट्रेन वाली झुंझुनाहट सुनाई दे रही है ना, इसे याद रख देना आप। सुनारी, झुंझुनाहट सुनारी, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं हनुमानगढ़ में कौन कौन सी सभ्यताएं। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में सभ्यताएं आपको पता है, कालीबंगा, ठीक है नहीं, पीलीबंगा, और रंगमहल, ठीक है ना। ये सभ्यता है। तो काली पीली रंग की सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। ऐसे याद रख देना, अपन को याद रखना है, ठीक है। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, ये सभ्यताएं हनुमानगढ़। अब अपन बात करते हैं कि जोधपुर में कौन सी सभ्यता है। जोधपुर, जोधपुर में एक सभ्यता है जिसका नाम है मंडोर, ठीक है। मंडोर वैसे फेमस जगह है, आपको सभी को पता ही है, ठीक है। इसकी ट्रिक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं नागौर में कौन कौन सी सभ्यता है, ठीक है। ये नागौर है, ठीक है। नागौर, नागौर में एक नाम है डीडवाना, ठीक है ना। जायल और कुराड़ा, ये सभ्यता है, ठीक है ना। याद रख देना आप, डीडवाना, जायल और कुराड़ा, ये तीन सभ्यता नागौर में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं पाली में कौन कौन सी सभ्यता है। पाली, पाली में एक तो है जूना खेड़ा, जूना खेड़ा,
और दूसरी का नाम है नाडोल। नाडोल मतलब डोल मत, ठीक है ना, नाडोल, ठीक है। अब पढ़ते हैं राजसमंद में कौन सी सभ्यता है। राजसमंद में राजसमंद में है गिलुंड। कौन सी? गिलुंड सभ्यता। तो गिलू नाम का एक पहले राजा हुआ करता था। गिलू नाम का, बहुत पुराने टाइम में गिलू नाम का राजा हुआ करता था, ठीक है, ऐसे याद रख लेना, गिलुंड। अब अपन एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। गंगानगर में बरौर, ठीक है ना, बीकानेर सौंथी, डोडाधोरा पुगल, जैसलमेर ओला एंड कुंडा, बाड़मेर तिलवाड़ा, जालोर भीनमाल, ठीक है ना। उदयपुर में आड़ और बालाथर, चित्तौड़गढ़ में नगरी, राजसमंद में गिलोंड, ठीक है ना, भीलवाड़ा, बागोर और ओजियाना भी याद रखना है, ठीक है ना। और झालावाड़ में चंद्रावती और एक का नाम खानपुरा, कोटा में तिपटिया और दूसरे का नाम कणसव, बूंदी में नैनवा और गरदड़ा, ठीक है ना। और उसके बाद में टोंक, रेड और नगर, ठीक है ना। और उसके बाद में भरतपुर में है नो, मल्ला, दर और बयाना, ठीक है ना। अलवर में डड्डीकर, और उसके बाद में जयपुर, बैराट, सांबर, ठीक है ना। और सीकर में गुरारा और गणेश्वर, ठीक है ना। झुंझुनू में सोनारी, हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, नागौर में डीडवाना, जायल, ठीक है ना, और कुराड़ा, जोधपुर में मंडोर, और पाली में जूनाखेड़ा, और दूसरा है नाडोल, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यह हमारा छोटा सा प्रयास आपकी ज़िंदगी में